मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। केस का नाम है ITO इटावा वर्सेस धर्म नारायण 2018। केस की साइटेशन है 253 टैक्समैन 479 90 taxman.com 325 सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये इस जजमेंट से सामने आता है। जनरली जब हम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि जब कभी भी हमारा केस स्क्रूटनी में लगता है या अपील में होता है तो हम जिसको अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, अपना काउंसिल अपॉइंट करते हैं, वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने एसएससी को नोटिस इशू किया सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का। एसएससी को 2 बार नोटिस सर्व करने की कोशिश की गई लेकिन एसएससी को नोटिस सर्व नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस सर्व किया और उसको नोटिस जो है वो सर्व हो गया। इस केस में जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है। वो तो तब होगा जब केस स्क्रूटनी में आएगा और उसके बाद एसएससी किसी को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंट होता है वो पिछले केसेस के अंदर जो कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो अपॉइंट हुआ होता है उसकी डिटेल डिपार्टमेंट के पास होती है, या आजकल जो इनकम टैक्स का पोर्टल है एसएससी का, उस पोर्टल पे एक तो एसएससी आता है और एक एसएससी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे आ रहा होता है और उसका हमको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी देना होता है, जहाँ पे कई बार वो पूछता है कि जो सेकेंडरी नंबर है वो आपके फ्रेंड का है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का है। तो डिपार्टमेंट ने एसएससी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भेजा जो कि वो सर्व हो गया। एसएससी ने लिटिगेशन के अंदर ये कहा कि मैं उस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को डिसऑन करता हूं और ये कहता हूं कि वो मेरा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये एसएससी की प्लीडिंग्स थी। हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक एसएससी को नोटिस सर्व नहीं हुआ, जब तक वो नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है, और हाई कोर्ट ने एसएससी को रिलीफ दे दिया था। लेकिन डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि एसएससी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी नोटिस मिल गया है तो ये सफिशिएंट कंप्लायंस है नोटिस का, और खाली इस बेसिस पर असेसमेंट को जो है वो क्वेश नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, कई बार हाई कोर्ट तक जाते जाते और जब हाई कोर्ट एसएससी के फेवर में डिसीजन दे देता है तो कई बार ऐसा लगता है कि हमने अपनी बात निकाल ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के अगेंस्ट डिसीजन दिया और ये कहा कि जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी नोटिस सर्व किया गया है वो वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस है। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव खाली एक असेसमेंट के लिए नहीं है। यदि आपने जो इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का सेकेंडरी नंबर दिया हुआ है, यदि डिपार्टमेंट उसको भी नोटिस सर्व कर देता है, उसकी ईमेल पे भी चला जाता है और आपका ईमेल आईडी सपोज करो गलत डला हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के पास गया, मैंने अब उसको आगे एंगेज नहीं किया हुआ। यदि आप किसी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को या एडवोकेट को चेंज कर लेते हैं तो ये बहुत आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर भी अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जब एक डिजिटल टाइम है, नोटिसेस जो हैं वो एसएमएस के थ्रू आते हैं या ईमेल के थ्रू आते हैं। यदि ऐसे नोटिसेस ऐसे आपके पिछले प्रोफेशनल्स के पास जाएगा जिसका मैटर जो आपका मैटर अब नहीं देख रहा और वो आपको इन्फॉर्म बाई चांस नहीं करता है क्योंकि अब आपका डिसएसोसिएशन हो पाया है, तो उस केस की वजह से भी आपकी असेसमेंट खराब हो सकती है। फ्रेंड्स, जहाँ तक कि काफ़ी सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि अब जो कोर्ट्स हैं वो जहाँ तक
नोटिस सर्व करने की बात है उसमें एसएससी का बहुत ज़्यादा अब फेवर नहीं हो रहा है, एसएससी को बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसका एक इंडिकेशन ये जाता है कि एसएससी को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा अपनी प्रोसीडिंग्स को लेकर के, चाहे वो बार बार अपना इनकम टैक्स का पोर्टल वंस इन ए वाइल खोल करके देखें, उनके प्रोफेशनल्स देखें, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन यदि नोटिस एसएससी को नहीं पता चलता, एक नोटिस का इशू होना और एसएससी के मेल बॉक्स में जाना, एसएससी के पोर्टल पर आना एक अलग चीज़ है, लेकिन रूटीन के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईएसआई पीएफ है और दुनिया जहान के डिपार्टमेंट होते हैं जो कि एक एसएससी उनसे डील कर रहा होता है। तो ऐसे केस में हर डिपार्टमेंट के नोटिस का ट्रैक रखना एक एसएससी के लिए बहुत मुश्किल है और ये जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वो एसएससी की मुश्किलें भी बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि हमारी सर्वोत्तम न्यायालय का जजमेंट है, इसलिए इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके मुताबिक हमको अपने जो भी फिस्कल प्रोसीडिंग्स हैं, स्पेशली इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर हमको नोटिस के बारे में बहुत सजग होना पड़ेगा कि हम नोटिस को टाइम पे हमारी नॉलेज के अंदर आए और हम उनका टाइम पे उनका कंप्लायंस करें। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है ITO इटावा वर्सेस धर्म नारायण 2018 और ये जजमेंट जो है वो रेवेन्यू के फेवर में रहा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि यदि आपको मेरे केसेस का एनालिसिस पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मैं ऐसे जो इश्यूज़ हैं, जो कि बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने उनको ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।